अरुण कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। और रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। और ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और आपसे काफी लंबे समय से हम उस क्रोध की चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं अब उस क्रोध को विराम दे दें एक दो प्रवचन के बाद। बहुत क्रोध 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 हो गया। कोई नया विषय, कोई नई प्रस्तुति आपके बीच में रखेंगे। हमने आपसे वहाँ पर बात क्रोध की करते हुए क्या कहा था, पहले उसको थोड़ा सा भूल जाते हैं ना आप लोग। कहाँ पर? गुलाबगंज मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से क्रोध के विषय में करी थी। हमने आपसे यही कहा था, गुरुदेव का वो बोला था, प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें तो प्रस्तुति वास्तविकता में बहुत अच्छी हो जाएगी। हम सोच लें हम क्या बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने आपसे ये भी बोला था कि आपको हम चुनौती दे रहे हैं, आप अगर वास्तविकता में क्रोध नहीं चाहते हैं तो कैसे बन जाएं? बालकवत बन जाएं। जैसे बालक एक आंख से आंसू भी आता है और उधर से उसके चेहरे प्रसन्नता भी बन जाती है, वैसे आप क्रोधी बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि फिर आपसे हमने इसी में विषय में बोला था कि जीवन में बड़े बनने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, समय गुजरता है और आप बड़े बन जाते हैं। लेकिन महान बनने के लिए बचपन टिकाए रखना जरूरी है। हमने बचपन टिका लिया तो अपने आप में सब कुछ हमने कर लिया। फिर उस दिन एक और बात सुंदर सी बोली थी कि गलती यदि हो जाए तो सजा दो, सजा देने के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वही गलती जब आप खुद करते हो तो अपने आप को सजा देते हो कि नहीं, अपने आप को पनिशमेंट देते हो कि नहीं। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। और एक और बात बोली थी कि सामने वाले की गलती के प्रति अगर हमारी हंसी है तो ये शक्तिशाली जवाब भी है और शक्तिशाली हथियार भी है, निश्चित मान के चलना। और अंत में बहुत सुंदर सी बात बोली थी। छल्लक जी बोले महाराज जी वो बात तो बहुत अच्छी लगी थी आपकी। क्या बोली थी कि अग्नि के सामने तुम पानी बन जाना, कांटों के सामने तुम फूल बन जाना, गंदगी के सामने तुम अपवन बन जाना, कलंक के सामने तुम कुमकुम बन जाना, आवेश के सामने तुम धैर्यवान बन जाना। तुम वास्तविकता में बलवान बन जाओगे, तुम वास्तविकता में सच्चे विजेता बन जाओगे। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को कर रहा हूं। क्षमा, प्रेम, सहृदयता वगैरह ये बहुत अच्छे हैं। क्षमा करना अपने आप में बहुत ऊंची बात है, प्रेम रखना और बहुत महत्व वाली बात है। और साथ साथ में सहृदयता, सहृदयता का मतलब ये कि सामने वाला कैसा भी हो लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये उदात्त तत्व कहलाते हैं। और जबकि क्रोध, आवेश, ये बैर, ये सब क्या है? ये कनिष्ठ तत्व है, ये उत्कृष्ट नहीं है, ये कनिष्ठ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपने आप को विचार करें तो कनिष्ठ तत्व क्रोध है, आवेश है, बैर है, ये हमारे जीवन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ऐसा क्या है कि हमारे जीवन में क्रोध है, हमारे जीवन में आवेश है, हमारे जीवन में बैर है? आप बहुत अच्छी बात, कुछ रोज रोज नए नए तरीके से आपके बीच में बात रख रहा हूं, फिर एक नए तरीके से इसी बात को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सोचते हैं महाराज जी क्या एक ही बात को कितनी तरीके से घुमा घुमा कर बोलोगे आप, लेकिन ठीक है, आपका पुण्य है, आपके पुण्य से आता है। और आपको बता रहा हूं कि आपसे पूछ रहा हूं, मेरी तो वही शैली है प्रवचन की, प्रश्न उत्तर वाली शैली। दौड़ने की अपेक्षा चलने में, और चलने की अपेक्षा खड़े रहने में, और खड़े रहने की अपेक्षा बैठने में, और बैठने की अपेक्षा सोने में। और सोने, अब आप मान लीजिए इतनी सारी चीजें बोल दी, इंसान को तकलीफ अधिक होती है कि कम होती है? प्रश्न मेरा है, उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है मेरा कि आप दौड़ रहे हो, दौड़ने में ज्यादा तकलीफ है कि चलने में ज्यादा तकलीफ है? काहे में बोलो ना भैया, दौड़ने में। बहुत अच्छी बात है। अब चलने की अपेक्षा खड़े रहने में ज्यादा तकलीफ है, चलने में? चलने में। बहुत सुंदर। खड़े रहने की अपेक्षा बैठने में ज्यादा तकलीफ है कि खड़े रहने में? खड़े रहने में। बैठने की अपेक्षा सोने में ज्यादा तकलीफ है बैठने में? है क्या बोल रहे हो? बैठने में ना? हाँ ठीक है, मतलब सोने में बड़ा रिलीफ महसूस करते हैं आप। बहुत अच्छी बात है, सोने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमने एक दिन योग निद्रा लगाई, देखा कितनी सारी भीड़, सोने के लिए सब आ गए,
पूरे लोग आ गए सोने के लिए, बाकी सामान्य से कोई नहीं आता है। बाकी सोने वाला बोल दिया अभी आज बोल दूं कल योग निद्रा कराना है, पता चले वहां जगह ही नहीं मिले। ये स्थिति है। वास्तविकता में क्या कारण है कि सोने में एक अलग ही निश्चित रूप से सोने का जब अवसर मिलता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। उठना पड़ता है तो परेशानी तो होती है कि सुबह उठो कितनी परेशानी होती है, और जब सोते हैं तो निश्चित रूप से एक अलग ही अनुभव होता है हमें। तो उसके पीछे कारण क्या है, थोड़ी सी अलग बात आपके बीच में रख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करना। कि वैज्ञानिक आधार पर इसका उत्तर ये है कि बैठने से, मतलब आप बैठे हो, बैठने के बाद आप खड़े, मतलब सोए हो, सोए से आप बैठे हो, बैठे से आप खड़े हो, खड़े से आप चल रहे हो, चल रहे से आप दौड़ रहे हो। एकदम विपरीत चल रहा हूं मैं, पहले विपरीत आया था, मैं विपरीत जा रहा हूं। सोने से बैठना, बैठने से खड़े होना, खड़े होने से चलना, और चलने से दौड़ना। बोले यहाँ और दौड़ने से भी अगर और ऊपर ले लें छलांग लगाना, और एक्स्ट्रा ले लें तो छलांग लगाना। इसमें उत्तरोत्तर गुरुत्वाकर्षण के सामने तुम्हें टक्कर लेनी पड़ती है, गुरुत्वाकर्षण के सामने तुम्हें टक्कर लेनी पड़ती है। जबकि मतलब यानी कि सो जाने में गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता, सोओगे तो कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, उठोगे तो गुरुत्वाकर्षण, बैठोगे तो गुरुत्वाकर्षण, फिर चलोगे तो और गुरुत्वाकर्षण, मतलब और चलने में दौड़ने में और छलांग में और गुरुत्वाकर्षण, मतलब आपको एक गुरुत्वाकर्षण से भिड़ना पड़ता है। अपनी ताकत और सामने वाले की ताकत के साथ आपको भिड़ना पड़ेगा, जब कहीं जाकर आप और कठिन और कठिन और कठिन कार्य कर पाओगे। तो इसका उत्तर यही है कि क्षमा, प्रेम और ये वात्सल्य, इसने ये उत्तम है, और क्रोध, ईर्ष्या, बैर वगैरह ये कनिष्ठ है। अब ये सहजता से स्वीकार इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कारण ये है कि जैसे क्रोध आदि तत्वों में जैसे जीव अनादिकाल से अभ्यास कर रहा है, अनादिकाल से क्रोध के साथ हमारी दोस्ती है, तब अनादिकाल से दोस्ती है। उससे अब पृथ्वी वे भारी पदार्थों को वो गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ खींचता है, और क्षुद्र, इसी प्रकार से हम लोग भी जो हैं क्या हैं, हमारे जीवन में वो क्षुद्र तत्व भरे पड़े, क्रोध, बैर आदि भरे, उन कनिष्ठ तत्वों की तरफ बहुत जल्दी हमारा खिंचाव चला जाता है। वो गुरुत्वाकर्षण है हमारे साथ, क्या क्रोध, बैर, द्वेष गुरुत्वाकर्षण है। यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से शरीर से मुक्त करने के लिए हमें पराक्रम दिखाना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जब आप चल पाओगे, हिम्मत दिखानी पड़ेगी तब आप दौड़ पाओगे। अंदर से बिल्कुल इतना विश्वास कि मैं छलांग लगा लूंगा, तब आप छलांग लगा पाओगे। वो गुरुत्वाकर्षण आपका कुछ बाल भी नहीं बाका बिगाड़ सकता, इतनी अगर आपके अंदर सोच है और अंदर सामर्थ्य, अंदर शक्ति है। बस ऐसे ही हम ये मान के चलना कि अनादिकाल से वो गुरुत्वाकर्षण क्रोध का है, वो गुरुत्वाकर्षण बैर का है, वो गुरुत्वाकर्षण द्वेष का है, वो आवेश का है। उस गुरुत्वाकर्षण के लिए आपको अंदर से ताकत लगानी होगी, तब वो पुरुषार्थ होगा, तब वो पुरुषार्थ होगा तो क्रोध भी आपका चला जाएगा, वो बैर भी आपका चला जाएगा, वो द्वेष भी आपका चला जाएगा, वो आवेश भी आपका चला जाएगा। लेकिन कब? जैसे दौड़ने के लिए आपने विचार किया, आप बिना अंदर की ताकत के, बिना ऊर्जा के आप नहीं दौड़ सकते। आप छलांग अंदर की शक्ति के बिना नहीं लगा सकते। उस गुरुत्वाकर्षण के पीछे आपको पूरी ताकत लगानी होगी, जब यहां से लेके वहां कूद पाओगे आप। बस उसी प्रकार जैसे आपने विचार किया, उस गुरुत्वाकर्षण के विरोध में आपने अपनी प्रस्तुति करी, ऐसे ही क्रोध के लिए, बैर के लिए, आवेश के लिए, द्वेष के लिए आपको इसी प्रकार से छलांग लगाना होगा। जब आपके जीवन से क्रोध, बैर, आवेश जाएगा, नहीं तो नहीं जाने वाला है। निश्चित याद रखना, हमारा आकर्षण उन कनिष्ठ तत्वों की तरफ से तभी हटेगा जब हम अद्भुत अंदर से पुरुषार्थ करेंगे। तब जब भी बात आती है क्रोध आदि तत्व, कहते कनिष्ठ है, पर क्रोध करना आचरण उसका कैसा है? गौरव भैया, क्रोध करने का आचरण कैसा है? बड़ा सरल है। आप भी अपनी भक्ति, अपनी आस्था अगर श्रद्धा के साथ ऐसे रखेंगे तो निश्चित रूप से, पूज्य गुरुदेव कहते हैं आस्था जहाँ मजबूत होती है वहाँ सब कुछ अपने आप जो है टलता चला जाता है। तो बात चल रही थी, ये भी बहुत बड़े क्रोधी हैं, लेकिन धीरे 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 करके इनका क्रोध भी जो है वो कम होता जा रहा है। क्रोध आदि तत्व कनिष्ठ हैं, अवश्य हैं, पर आचरण कैसा है? सरल है। कि क्रोध करा और मामला जो है बहुत जल्दी अपने आप में जो है ये निश्चित मान के चलना कि हम क्रोध करते हैं तो क्या है, काम बहुत जल्दी हो जाता है।
तो बस वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। इस वजह से मामला जो है, हमें क्षमा आदि तत्व उत्तम अवश्य है, पर आचरण उसकी कठिन है, हम उसको कर नहीं पाते। क्या है कि क्षमा आदि जो है वो मांगने में अपने आप में बहुत ताकत चाहिए, अपने आप में झुकने के लिए अपने आप में बहुत सामर्थ्य चाहिए, और अपने आप में झुकने के लिए इस प्रकार से परिणामों में निर्मलता चाहिए, तब कहीं हम झुक पाते हैं। और क्रोध करने में कुछ नहीं, एक मिनट में क्रोध किया, क्रोध करने के बाद थोड़े समय ही हमने ये सोचा कि सामने वाला, हमने क्रोध कर दिया और हमने जीत लिया। लेकिन मान के चलना, क्रोध कर जरूर लोगे आप, लेकिन क्रोध से निश्चित रूप से हमेशा आपको आकुलता व्याकुलता ही होगी, बिल्कुल होती ही है, ये निश्चित मान के चलना। हमने बोल तो दिया, किसी का सुना और एकदम बोल दिया, लेकिन बाद में परिणाम खराब तो होते ही होते हैंगे। और ध्यान रखना, कोई भी चीज कठिन है तो कठिन केवल कठिन है इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी चीज कठिन है तो हम बिल्कुल उसको छोड़ दें, नहीं, कठिन चीज है उसको छोड़ दें ऐसा नहीं। सरल, जैसे आपको एक अच्छी चीज याद आ गई तो बताता हूं कि पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में इतने सारे लोगों को ठीक किया है, इतने सारे लोगों को ठीक किया है सिर्फ एक चीज से। वो कठिन है इसलिए, पर मैं आपको सब कुछ शेयर कर रहा हूं। ये मेरी बात आप रोज एक न कुछ न कुछ निकल जाता है, तो आज भी एक बहुत अच्छी बात शेयर कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। पूज्य गुरुदेव का नुस्खा आपको दे रहा हूं। जब भी कभी किसी को घाव हो जाए, जब भी किसी को ऐसा लग जाए कि खून आ रहा है और स्थिति बिगड़ रही है और पके जा रहा है लेकिन घाव नहीं पक रहा है, तो कठिन है। अभी बात एकदम कठिन पे से निकल गई, तो आपको बता रहा हूं कठिन जरूर है, लेकिन इन एलोपैथी वाले डॉक्टरों को आप ये मेरी बात पहुंचा देना। सैकड़ों बार इसका मैंने जीवन में साक्षात अनुभव किया है। अभी 2 दिन पहले मैंने इन लोगों से बोला और किया, सिर्फ क्या करना है तुम्हें, 3-4 चम्मच घी लेना, उसको मोमबत्ती की, हमारे पास तो मोमबत्ती रहती है, हम तो उसी से, क्योंकि मैंने गुरुदेव को बहुत किया है, एक बड़ी सी चम्मच ले लेना, बड़ी सी चम्मच ले लेना या कटोरी लेना या फिर बड़ी सी चम्मच लेना, उसमें 3-4 चम्मच घी डालना। घी डाला आपने, और घी डालने के बाद उस घी को उस मोमबत्ती पे गर्म करना। जैसे वो घी गर्म होगा, उबलने लगेगा, उसमें आप 4 चुटकी हल्दी डाल देना, बघार की खुशबू आएगी। अच्छा, इसलिए कहते थे कि घी सुगंधित है कि नहीं, हाँ ध्यान रखना, हम महंगे महाराज बासी घी नहीं लाना, क्यों, तो बिल्कुल, क्योंकि जब भी ये आवश्यकता लगती थी गुरुदेव हमेशा इसको याद करते थे। तो अब उसमें आपने ही डाली, और रुई लेना, रुई का फुआ लेना, जैसे बत्ती होती ना, दीपक की बत्ती, उसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना और ऊपर से कर लेना, और उसको कमंडल, अब हमारे पास तो कमंडल रहता है, वही याद है, कमंडल में भिगोया, उसका पानी निचो दिया, हल्का हल्का पानी रेन दिया। अब उसको आप डालो कहाँ पर, सीधे उस बघार में, और फिर उस बघार को आप उससे सिकाई करो। आप मानना, उससे सिकाई करो, कठिन प्रक्रिया में मान रहा हूं, इतनी सारी चीजें इकट्ठी करो, सब करो, और आप लाते हो एक ट्यूब, वो चंद्रेश जी एक ट्यूब लाते, खट से लगा देते और कर दिया। महीना भर हो गया था, स्थिति खराब हो गई थी हमारे पैर की। मैंने देखो भैया, वो है कठिन, लेकिन 2 दिन में 3 बार कड़का लगा और हमारा वो नीचे वाला पैर सब व्यवस्थित हो गया। नहीं तो 2 लोग लगते थे यहाँ खड़े, अरे महाराज का पाँव मत छुओ, पाँव मत छुओ, पाँव मत छुओ। लोग बोलते हैं महाराज जी को कैसा, बिल्कुल वो क्या शब्द बोला था, कुछ शब्द इंग्लिश में बोला था उन्होंने, इस प्रकार से वो कर दिया है कि पाँव भी नहीं छूने दे रहे हैं। अब वो ये इसलिए नहीं छूने देते कि आप टच करते हो, महाराज जी को दर्द होता है, अब उनको ये परवाह है, और बाकी अब वो इस प्रकार से पाँव पकड़ रहते थे। तो आपको बता रहा हूँ कि देखो, वो गुरुदेव का वो कठिन जरूर है, लेकिन आप मान के चलना, कैसा भी घाव हो आपका, किसी प्रकार घाव हो आपका, वो सचमुच में 2-3-4 दिन में भर जाएगा। घी में लो, गरम गरम लो और उसमें डबाओ, और बस वो गरम गरम से सिकाई करते रहो। जितने वहां पर बैक्टीरियाज रहेंगे, वहां पर अगर पकने वाली स्थिति रहेगी, वहां पर जितना भी पस रहेगा पूरा सूख जाएगा, पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। आप निश्चित मान के चलना, आप ये मान के चलना, अब आपको पट्टी लगाते जा रहे हो, घाव करते जा रहे हो, अब स्थिति क्या है, मतलब विकल्प नहीं करना उसको। अब क्या किया, एक हम ध्यान में बैठे, पट्टी लगा दी, पट्टी लगा दी, और चमड़ी ऐसी हो गई, गल सी गई। अरे अब वो पैर में नीचे दबा रहा, 12 घंटे में सिद्ध, अब वो चमड़ी गल गई है और सुखाने के लिए दूसरी चीज लगा रहे हैं। अरे महाराज जी क्या हो गया, क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, तो अब हम सुनते नहीं हो, आप मानते नहीं हो, अब हम तो क्या है कि दे देते हैं, शरीर अपना नहीं है तो अपन काय को चिंता करो, जिसको जो करना है सो करे, आओ जिसको जो प्रयोग करना है करो।
हमें कोई विकल्प नहीं, हम क्या करना है। फिर सुखाया। फिर मैंने ही कल सबसे बोला, मैंने कहा देखो मान जाओ आप बात को, गुरुदेव ने इतने लोगों को ठीक किया है। गुरुदेव का श्रद्धान कड़के पे था आज तक इतना। मैंने खुद ने पूछा गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ, जब भी कड़के की आवश्यकता होती थी तो गुरुदेव इतना तीव्र पुण्य था मेरा कि वो याद करते दुर्लभ को बुलाओ। क्या बोलते थे? दुर्लभ को बुलाओ, और सीधे बोलते दुर्लभ कड़का ले आओ बस। और मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस, कल जब बाती बना रहे थे तो बाती किसी से नहीं बन रही थी, मैंने दो मुझे 1 मिनट में बहुत सुंदर सी बाती बना दी हमने ये। मैंने कहा ये ध्यान रखना, मुझे भी नहीं आती थी बाती बनाना। कल उस समय मैंने कहा मुझे भी नहीं आती थी, अब उस समय माला फेर रहा था मैं, अब मेरी तारीफ होने लगी तो मुझे विकल्प हुआ, देखो जबरदस्ती की तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि तारीफ इसलिए, मैंने बत्ती तो बना दी, लेकिन बत्ती बनाना किसने सिखाई? वो बत्ती बनाना पूज्य गुरुदेव ने सिखाई। मुझे भी नहीं आती थी बत्ती बनाना। पूज्य गुरुदेव ने बोला देखो दुर्लभ ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लो, ऐसा करके यूं यूं मोड़ो, इसको पकड़ के रखो, मोड़ते जाओ मोड़ते जाओ, बोले इसको घुमाते जाओ, बत्ती बन जाएगी। और सच में इतनी सुंदर दीपक जैसी बनती गुरुदेव ने उस वक्त से नहीं दी। वो दीने की आज का दिन है, आज तक करते आ रहा था। अब मेरी उस वक्त भारत जी क्या बत्ती बनी, क्या बत्ती बनी, नहीं मैंने नहीं बनी, वो तो पूज्य गुरुदेव ने वो बत्ती बनाना मुझे सिखाई थी। हमने पूछा गुरुदेव से, आचार्य श्री जी ये आपने कहाँ से सीखा? तब गुरुदेव ने कहा था उस समय मैंने ज्ञान सागर जी से सीखा। बोले उसको, उनको भी कड़के पर बहुत श्रद्धान था। बोले उनका ये कड़का है, अमृत धारा है, 3-4 चीज तो उनकी बोले फाइनल थी, जिससे बोले वो करते थे और बस अपने आप में मामला हो जाता था पूज्य गुरुदेव का। तो बोले कड़का है, अमृत धारा, उन्हीं से मुझे सिखाया है और बस मैं अब तुम्हें सिखा रहा हूँ, अब तुम आगे सिखाना। तो अब मैंने गुरु से सिखा है, अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इस कड़के को आप श्रद्धा के साथ करना, आस्था के साथ करना। मुझे 2 दिन में बढ़िया आ गया, सब लोग अच्छे से पाँव दबाना मना ही नहीं है, ठीक है ना, अच्छे से करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरा पस सूख गया, पूरा घाव अपने आप में वो भर गया, नहीं तो क्या पता कैसी स्थिति सी हो रही थी। ये पूज्य गुरुदेव के नुस्खे अगर हम उसको स्वीकार करेंगे, उनको मानेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। कठिन है ना, ट्यूब कितना है, सरल है। गए हमारे वहाँ ब्रदर की दुकान पर, ट्यूब लिया है, पट्टी लिया है, 1 मिनट में लगाया और बंद कर लिया। सरल है वो, सरल पे व्यक्ति जल्दी श्रद्धान करता है। कहाँ से घी लाएं, कहाँ से चम्मच लाएं, कहाँ से मोमबत्ती लाएं, कहाँ से माचिस लाएं, कहाँ से हल्दी लाएं। कठिन है, कठिन व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन कठिन से बहुत जल्दी आप ठीक होगे और सरल से आप जो ध्यान रखना वो नहीं हो पाओगे। ऐसे ही याद आ गया तो आपको बता रहा हूं, पूज्य गुरुदेव की अमृत धारा, चमत्कारी और अतिशयकारी अमृत धारा, इतनी अतिशयकारी है कि अगर आप नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही लगा दोगे। आपको बताऊं कि सब कुछ वो अमृत धारा से कर लेते थे। बता रहा हूं, याद आ गया तो बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहा हूं आपको मैं कि तारादेही की बात है। कहाँ की? तारादेही की बात। हमारे संघ में एक महाराज जी थे, उनका नाम था शाश्वत सागर जी। एक आहारी को उपवास करते थे। आपके यहाँ भी आए, ब्रह्मचर्य अवस्था में पैदल चलते थे। विनोद भैया ब्रह्मचारी जबलपुर, वो तो जबलपुर के पास के एक गांव हैं, लमेटा के रहने वाले थे। बड़े एक अच्छे कठोर चर्या के धारक साधक थे वो, और वो लगे थे कि मुझे दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। और गुरुदेव भी, जो साधक होता है ना, गुरुदेव उसको बहुत चाहते, उनको हमेशा महत्व देते थे, क्योंकि वो एक साधक थे जिन्होंने जीवन में यात्रा, अगर मान लो जाना है यहाँ से लेके वहां तक 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर कोई होए चाहे नहीं, अपनी केटली टांगी, अपना झोला लिया और चले गए, पद विहार करते। आपने आहार कराया तो ठीक, हम उपवास कर लेंगे, अगले गांव चले गए। ऐसा मैंने बहुत जगह यहाँ भी सुना, आकर यहाँ के लोगों ने भी बताया, आए थे वो विनोद भैया जी आए थे ऐसे ही। और जहाँ जाता हूँ वहाँ बोलते थे, पाँव पाँव चलते थे, अकेले रहते थे, बहुत थे। और ध्यान रखना, गुरुदेव ऐसे लोगों को तो हमेशा पसंद करते थे, साधक थे वो। तो आचार्य श्री जी ने उनके लिए, उनके निवेदन पर, उनके आवेदन पर विदिशा में उन्होंने कहा बहुत दिन से रुका हुआ, और उनके लिए ही हम लोगों ने आचार्य श्री से सिर्फ सहज भाव से कहा था कि आचार्य श्री जी 150 साल में पहली बार ऐसा योग आ रहा है विदिशा में। हमने ही बताया था सहज भाव से आचार्य भैया कि कब, बोले 4 दिन 5 दिन बाद आ रहा है। ऐसा योग आ रहा है कि आज तक ऐसा विरला योग आया ही नहीं है। इस प्रकार के गुरु
5 योग एक साथ वहाँ हो रहे हैं और हर एक प्रकार से तिथि बहुत सुंदर बन रही है। गुरुवार भी पड़ रहा है, साथ साथ में दशमी भी पड़ रही है। ये पुष्य योग हो गया, रवि योग हो गया, सिंह योग हो गया, राज योग हो गया, 5 योग, 2-3 योग भूल गया मैं कौन कौन से हैं। वो सब गुरुदेव को उस वक्त मैंने बता दी, पेपर की कटिंग उनको, मैंने कहा ये भी आया है और मेरे हिसाब से सबसे सुंदर योग है। अच्छा इसने बात तो सुन ली और वो आई गई हुई। वो तो एक दिन पहले सुबह आहार करने के पश्चात गुरुदेव बुला के बोलते हैं कि मैंने 2 लोगों का तो पक्का विचार कर रखा है, 2 लोगों का तो पक्का विचार कर रखा है। एक तो विदिशा वाला ब्रह्मचारी बहुत समय से लगा है, बहुत निवेदन कर रहा था, एक वो, और बोले और गए भी उन्हीं के आहार करने विदिशा में, शीतल सागर जी के यहाँ, है ना, वहीं आहार करने गए। और दूसरा बोले एक और ब्रह्मचारी वो। अब बाकी का एक का और सोच रहा हूँ मैं, 3 की मेरी भावना है, 3 की मेरी भावना है, तो 3 ही करना है मुझे, चौथा नहीं करना है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं योग संयोग की बात है कि एक ब्रह्मचारी जिन कहना थे श्रमण सागर जी, अभी है वर्तमान में संभव साई जी के, तो उन्होंने मेरे सामने फूट फूट के रोया। वास्तविकता में ब्रह्मचर्य अवस्था में अच्छी चर्या थी उनकी। अब उन्होंने यही बोला, और पात्र थे 8 प्रतिमा हो गई थी शायद उस वक्त, पात्र थे वो मुनि बनने के। और उन्होंने यही बात बोली, बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे अंदर क्या कमी है, आचार्य श्री मुझे क्यों नहीं दीक्षा दे रहे हैं, मैं कब से लगाऊं, बस गलती यही है कि गुरुदेव से व्रत नहीं। मैंने कहा नहीं हमारे आचार्य श्री ऐसे नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो। वो फूट फूट के रोने लगे, परिस्थिति थी। अब मैंने कहा कैसे करना है, 3 की धारणा गुरु की 4 कैसे बनाऊं, पूरा मन मैंने सोचा। अब मैंने सोचा, और गुरुदेव सामायिक कर रहे थे पीछे कमरे में, और गुरुदेव सामायिक कर रहे थे, और सामायिक के समय मैंने उनसे बोल दिया तुम जाओ कमरे में बैठ के सामायिक करने, पद्मासन में बैठ जाओ। मैंने कहा ध्यान रखना। बोले आचार्य, मैंने कहा कुछ नहीं बोलने वाले आचार्य, मैं बोल रहा हूँ। मैंने धक्का मार के उनको अंदर भिजवा दिया, श्रवण सागर को वहाँ बैठा दिया, और मैं खिड़की के पास एक महाराज जी को बुलाया और महाराज जी को सुना के बोला। मैंने कहा समझ में नहीं आता आचार्य श्री जी का क्या हो गया, इतना अच्छा साधक है, जितनी प्रशंसा कर सकता था उतनी सब तरह से प्रशंसा करी, मेरे हिसाब से तो गलत है। ऐसे में व्यक्ति टूट जाता है, बड़ी मुश्किल से तो भावना से आया है, और गुरुदेव समझ नहीं रहे। संख्या 3 क्या, 3 का आंकड़ा क्या 4 नहीं होता है क्या 4 आराधनाएं नहीं होती क्या। अच्छी 10-5 मिनट उनके कान के बाजू में बोला, और मैं बोल रहा था, उनको नहीं पता कि मैं देख रहा हूँ, वो आँख खोल के उस ब्रह्मचारी को देख रहे थे। वो पद्मा, मैंने कहा हिलना मत, भगवान जैसे बैठे रहना, तो बस बैठे रहे वहाँ, बाकी सब हो जाएगा। और वो फिर सामायिक होती है, उनको बोलते हैं, वो बुलाओ महाराजों को। उन्होंने कहा एक काम करो, जरूर थोड़ी 3 करना है, 4 कर लो, जरूर थोड़ी 3 करना है, 4 कर लो। बिल्कुल मैं चरण पकड़ लिए मैंने गुरुदेव के, मैंने कहा बस काम हो गया, बहुत अच्छी बात है कि। बाद में मैंने आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री जी आपका 3 का ही मन था। बोला 3 का ही मन था, लेकिन तुम किसी महाराज से क्या क्या कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे ना। बोले वो कान में बात आ गई और वो सामने बैठा था, मेरा मन बदल गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कम से कम किसी का इस बहाने तो भला हो गया, किसी प्रकार से भी हुआ। तो बात तो वो वाली नहीं थी, बात दूसरी थी। क्या बताने में जा रहा था, अमृत धारा का चमत्कार, कि आचार्य भगवान ने फिर 4 दीक्षाएं दी। दीक्षा के बाद वो साधक ऐसा साधक था, गर्मी में भी एक आहार का उपास करता था। हम जैसों को परमिशन नहीं थी एक आहार का उपास की, हमारे 3 बार उपवास रुकवा दिया आचार्य श्री जी ने, एक आहार का उपास, है ना। पर उनको बड़े बहुत अच्छे से आशीर्वाद, हंस के आशीर्वाद मिलता था, बेला करते थे आशीर्वाद मिलता था उनको। अब ऐसी तारादेही में एक आहार को 5 और वो उल्टा सीधा करते, एक ही चीज लेना, 2 ही चीज लेना करके आ गए स्थिति। अब एक वो ले आए कुछ प्रतिकूल आहार में, पारणा में। क्योंकि ध्यान रखना, आहार करो, आहार से बड़ी पारणा है। पारणा अपने आप में बहुत सोच समझ के करना चाहिए आपको। अब पारणा करी उन्होंने, प्रतिकूल चीज लिया है, अब प्रतिकूल चीज पारणा में तो आ गई। आने के बाद परिस्थिति ऐसी हो गई, ऊपर से लेके नीचे तक उनका शरीर फूल गया, पेट फूल गया उनका, इतना फूल गया कि मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी, जितना कर सकता था मैंने लगा लिया, सब महाराजों ने लगा लिया। वो कह रहे हैं मेरे प्राण जाने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, मेरा अंत समय चल रहा है, आप मेरी संलेखना करा दो। मैं बड़ा अफरा बोलते हैं उसको, अफरा, पेट फूल जाता है। और जब हाँ ऐसा पेट फूल जाता है, मुक्का मारो तो आपको लग जाएगी लेकिन उनको नहीं लगेगी, ये स्थिति उनकी हो गई। हम सब परेशान हैरान। अब उनने कहा कि आप तो सब कायसर करा दो, मेरे प्राण जाने वाले हैं, अब कोई मुझे नहीं बचा सकता हैगा। अब हमने कहा ठीक है आचार्य श्री जी का विकल्प ये विकल्प वाली परिस्थिति ये थी कि गुरुदेव रात्रि विश्राम नहीं हुआ था, और उसमें मेरी गलती पूरी।
उसमें भी मेरी गलती पूरी की, रात्रि में विश्राम नहीं किया आचार्य श्री ने। पहले ही पूरा संघ तो मेरे पे नाराज था ही। अब मैंने कहा मैं जा तो रहा हूँ, वैसे ही आचार्य श्री जी थके हुए हैं, रात भर सोए नहीं। मैंने इतनी सी बात कर दी, आचार्य श्री कमरे में थे और प्रणब सागर जी महाराज जी ने कहीं बहुत अच्छी सामायिक करी थी, राजस्थान के लोगों ने आके बताया क्या सामायिक ऊपर खुले में करी, मैंने प्रशंसा कर दी। आचार्य श्री ने वो सुना और सुन के बाहर आ गए, हॉल में खुले में आ गए ठंड में, और बोले अब मैं बोला कुछ नहीं, और बोले अब यही रात्रि विश्राम करें। सबने कहा तुमने वो खूब तारीफ करी थी ना महाराज की, कर ली तारीफ, कर लिया, कमरे से बाहर ले आए गुरु जी को और बोला करो उल्टी सीधी, सोचते कुछ हो नहीं और बोल देते हो। अब आ गए गुरु जी बाहर और वास्तविकता में इतनी ठंड, हॉल में तारादेही में सोए, मुझे भी नींद नहीं रात भर की, मेरे कारण, क्या पता मेरे कारण हो रहा है क्या हो रहा है। और अच्छे से बाहर हॉल में आ गए, मैंने कहा तारीफ किसी महाराज जी की कर दी। एक क्योंकि मुझे कुछ अच्छा लगता था तो मैं प्रशंसा कर देता था, सामने अपने को कुछ अच्छा लगे गुरु के सामने उसकी प्रस्तुति कर दो, अब वो कर दिया। अब रात भर सोए नहीं, फिर मैं आचार्य श्री पास पहुंचा, आचार्य श्री को मैंने बताया, आचार्य श्री जी ऐसी स्थिति हैगी, और वो संलेखना की बोले चलो आए। आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुर्लभ अमृत धारा है, हमेशा मेरे 24 घंटे पीछे में अमृत धारा रहती थी, क्योंकि गुरुदेव को रोज दोनों तीनों समय लगाता था, तो वो तो मालूम था, यूँ हाथ कर रहे थे, उसको उनको मालूम था कि इसकी पीछे में अमृत धारा है। तुरंत मैंने अपनी पीछे से गुरुदेव को मैंने कहा जी क्या करना है, बोले हमें दो। मैंने कहा अच्छा, तो हमने कहा जी अच्छा जी। 2-4 बूंद अमृत धारा उनके हाथ में दी, उन्हें नमोकार मंत्र पढ़ा, नमो ओरिहंताणम नमो सिद्धाणम, और अपने हाथ से उनके पेट पे उनके पीठ पे उनको मालिश करना चालू करी। इधर मालिश करना, गुरुदेव ने नमोकार मंत्र करके प्रारंभ करी, सुनना, उनके नमोकार मंत्र पढ़ना, उनका मालिश लगाना, और उधर वो महाराज जी की गैस अपने आप बाहर होने लगी, अपने आप 2-3-4 मिनट में उनका अफरा गायब। सोचो विचार करो, बड़े बड़े हीलर दुनिया के लगा दिए मैंने, 2 घंटे तक पूरा परेशान था मैं, अत्यंत वेदना वाली स्थिति, वो संलेखना मान रहे, 2-2.5 मिनट से 3 मिनट नहीं लगा और गुरुदेव ने वो अमृत धारा मली। नमोकार मंत्र आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, नमो, सब लोगों नमोकार मंत्र पढ़ो, सबको भी पढ़वाना, पहले 3-4 बार पढ़ा, सब देख कह रहे हो सब पढ़ो, बस इतनी 2-3 मिनट में वो मालिश करी, फेरते गए फेरते गए फेरते गए, और बस उस फेरते ही फेरते उस अमृत धारा से 3 मिनट में पूज्य गुरुदेव ने, वो जो साधु तड़प रहा था, वो साधु कह रहा था अब मुझसे नहीं रहते बन रहा है, आप मेरा सब त्याग करा दो, ये ऐसा चमत्कार अमृत धारा का है। आप विचार करना, आचार्य श्री ने ऐसे बहुत बार ये मान के चलना है, इस अमृत धारा से ठीक किया है, कुछ नहीं करते थे, इस अमृत धारा को लगाते थे और व्यक्ति ठीक हो जाता था। कुछ नहीं, हमसे बोलते थे एक काम करना, जा रहे हो ना आहार में, 2 बूंद दे देना पानी में, आधी कटोरी पानी में घोल कर दे देना, आधी कटोरी पानी में घोल कर दोगे, सब अपने आप वो ठीक हो जाएगा। और वास्तविकता में वो बोलते थे, उनकी मुख में वाक सिद्धि थी, उतना करता था और ठीक हो जाता था, और लोग दुर्लभ सागर की जय जयकारा करते थे, महाराज आपने दबाया। मैं जब भी किसी का ट्रीटमेंट करने जाता था, गुरुदेव को बता के जाता था, आहार कराने जाता था, गुरुदेव के चरण छुके जाता और बोलता अच्छा सी आशीर्वाद दो, आहार निर्विघ्न होना चाहिए, अच्छा सी ऐसा, हाँ हाँ ओम ओम, बस ओम बोलते थे हमारे गुरुदेव, तो ओम बोलते थे। और वास्तविकता में कठिन से कठिन पेपर में भी हमेशा पास आके आया हूँ, ये अभिमान कर रहा हूँ मैं, पर वो गुरुदेव के आशीर्वाद से हमेशा हर परिस्थिति में। तो निश्चित मान के चलना, अगर ऐसे नुस्खे हम अपनाएंगे, अभी याद आ गया कठिन वाली बात पर, आ गया कि कठिन वाली बात से अमृत धारा की भी बात आ गई। अमृत धारा कठिन है बनाना, 3 चीज लाओ, मिक्स करो, बनाओ, वो सहज नहीं है, इसलिए जो है आप दूसरी चीज जगह पहुंच जाते हो। लेकिन ये चीजें कठिन जरूर है, लेकिन अपने आप में इनको आप उपयोग करोगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छी आ जाएगी। क्योंकि पसंदगी अगर कठिन वाली हो लेकिन वो सफलदायी हो, तो आप कठिन को पसंद करना, सरल को पसंद मत करना। क्योंकि कठिन से निश्चित रूप से मान के चलना, आपके जीवन में कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन वो जो भी आप कार्य कर रहे हो वो निर्विघ्न रूप से आपका संपन्न हो जाएगा। इतनी ही बात है। एक और बात तो करनी थी, अब बहुत सुंदर सी बात है, क्योंकि क्रोध की बात चल रही थी, लेकिन क्रोध पर से कठिन और सरल पर बात आ गई, तो अपनी यहाँ पर बात आ गई हैगी। लेकिन चीज़ तो काम की मिली ना आपको, कड़का काम का मिला ना, इसलिए कड़के को भी अपनाना और अमृत धारा को भी अपने जीवन में अपनाना, ताकि कम से कम आपके रोग शोक व्याधि भी आपने दूर रहेगी। अब जो सोचा एक बात, जो बात थी उसको कल मैं एक और बात को बहुत अच्छी आपके बीच में कल रखूंगा। इतने रखता हूँ, अपना समय हो चुका है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शीशोक के सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदाने ताम वद्यमानश्य ममास्तु देवी।